नमस्कार दोस्तों। आज का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो एक गेट 2019 में पूछा गया है। स्पिन इंटरेक्शन, जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का सेंट्रल फील्ड में, वो हमें दे रखा है। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, आर जो है रेडियल डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन से। इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये हमने अज्यूम करना है। चार ऑप्शन दे रहा है। क्या है? तो एफ की फॉर्म पूछ रहा है कि एफ आर क्या है, कांस्टेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यूब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो अब यदि आपको ध्यान हो ना, जब मैंने लेक्चर्स में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ाया था, यदि आपने उसको गौर से देखा हो तो आप उसको कर पाओगे। ठीक है ना। ये एक्चुअली में ना क्वेश्चन जो है ना, जो पूरा डेरिवेशन है ना ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का जो हम निकालते हैं उसके बीच से पूछा गया है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब स्पिन सोल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो होता है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो होता है। सॉरी, इसको ना इस तरीके से नहीं करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की तो बात हो रही है, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है, एनर्जी क्या होगी, यही तो होगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ये ऑर्बिटल मोशन के कारण हो गए इलेक्ट्रॉन के, जो मैग्नेट ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उन दोनों के यानी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के जो एनर्जी होगी वो हमारे पास आ गई। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट होना नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू हम जब रखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, माइनस जी एस ई अपॉन में 2s डॉट बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी एस ई अपॉन में, ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 2ms डॉट बी। ठीक है, अब देखो जीएस का वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जानते हो? जीएस का वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखो लैंडेज फैक्टर का मैंने प्रूफ कराया उस चीज़ में, आप उस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लेते हैं यहाँ पे, अलोंग के डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो ये 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास ये कितना बचेगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, एस डॉट बी। देखो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या के डायरेक्शन में है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, एस जेड बी। बी जो है ना के डायरेक्शन में तो है, और स्पिन का हमने यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब ना इस चीज़ को हम अभी यहाँ पे यदि हम लिखेंगे थोड़ा ना, ये 1 मिनट हमको अपनी उसी फॉर्म में लेकर आना है, तो इस चीज़ को हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखो, बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कि 1 में सी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में कंपोनेंट, ये होता है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ना मेरे को आर की फॉर्म चाहिए, मेरे को यहाँ पे आर फॉर्म में चाहिए, तो मैं आर फॉर्म में यहाँ पे ना कोई कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियल फंक्शन, है ना। तो रेडियल फंक्शन लाने की कोशिश करता हूँ, यदि वो आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, वो अपने इस हिसाब से हो जाएगा। तो देखो बी हमारे पास क्या, 1 में सी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हमारे पास डी वी बटे में डी आर, और ये क्या हो गया आर कैप, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये हमारे पास क्या होगा वेलोसिटी। ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो ये हो गया 1 में सी स्क्वायर। ठीक है, और ये मैं डी वी अपॉन में डी आर। कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो आर को मैं क्या लिखता हूँ, आर कैप है ना, अपॉन में मैग्नीट्यूड,
इंटू में वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड को मैंने बाहर लिख लिया, आर वाई यूनिट वेक्टर है ना ये, समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है ना। अब देखो ये आर सी स्क्वायर, मैं नीचे यदि एम की मल्टीप्लाई करता हूँ, ये पोटेंशियल हो गया हमारे पास, और यहाँ पे भी मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई की, तो देखो ये हमारे पास क्या मिला, जानते हो? एम इंटू वी क्या होता है? आर इंटू, देखो ये एम को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट एम तो मास है, तो आर इंटू पी तो है, यही तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है, एम आर सी स्क्वायर, ठीक है ना। यही क्या है मेरे पास? एंगुलर मोमेंटम है। अब वही मैं चीज़ कह रहा था, एंगुलर मोमेंटम के कारण ही तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो बी का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो मेरे पास जो ये जो मेरे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है, ये मेरे पास कितना आ गया? तो ये आ गया जी इज ई अपॉन में 2m। सो जी एस का वैल्यू रख देते हैं, जी एस का हम ये 2 वैल्यू रखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? ई अपॉन में एस एस, ये हो गया, ठीक है ना। अब बी का जब वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में एम आर सी स्क्वायर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया, जो सारा कांस्टेंट है हम उसको क्या ले लेते हैं? बाहर ले लेते हैं, ई अपॉन में एम स्क्वायर सी स्क्वायर आर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और ये हमारे पास एल डॉट एस। अब देखो एल डॉट एस ही तो चाहिए था हमें, यही तो फॉर्म चाहिए थी, ध्यान से देखो एल डॉट एस ही तो चाहिए था, इस वजह से मैंने ना उसको आगे सोल्व नहीं किया, इस फॉर्म में मैंने किया उसको, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये चीज़ हो गई। अब गौर से देखना, देखो पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू अपॉन में आर। यही तो होती है हमारा, यही तो हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल होता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अब पोटेंशियल ये देखो है किसके कारण? अब ये पोटेंशियल जो न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है ना, न्यूक्लियस का जो हमारे पास क्या है? पोटेंशियल है। तो कितना होता है? चार्ज कितना होगा? जेड ई तो होगा। अब इसको देखो आर के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सारा कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अपॉन मार्क्स डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये आ गया। तो जब हम इसका इसमें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे उठा के, तो कितना आएगा? ई जेड हो गया, ई क्या है? ई स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एक आर स्क्वायर यहाँ, एक आर यहाँ पे, ये हो गया आर क्यूब। समझ में आया? ये मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे डी वी बटे डी आर का, ये हो गया मेरे पास 1 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डॉट एस। अब देखो ये चीज़ तो सारा क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना। और ये किसका फंक्शन है? आर क्यूब का। तो मैं इस पूरे को ना इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, इट्स अ फंक्शन एफ आर। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। और एक्चुअली में जो एफ आर है ना वो है क्या? एफ आर में माइनस जेड ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर सी स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में आर क्यूब। तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर चला जाएगा माइनस क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए? मेरे पास आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो देखो इतना एलोब्रेट मैंने ये करके आपको समझाया, इतना एलोब्रेशन से कहीं भी आपको आसानी से ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैंने इसका प्रूफ भी कराया था, इससे आगे भी ये फर्दर कैसे सोल्व होता है उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।